हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम क्लास 12th का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडिया ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको बता दें कि कल का जो वीडियो था जिसमें हम जो है इस चैप्टर का समरी देखे थे, ठीक है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इस चैप्टर का ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 100 मार्क्स, यानी कि आपके जो 100 मार्क्स के क्लास 12th का जो एग्ज़ाम है जिसमें ये जो है इंग्लिश कंपलसरी है, यह आप सभी को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। और इसमें हम क्या देखने वाले हैं, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग जो है इसमें देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में आपका क्या दिख रहा है जी, देखिए, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, ठीक है। अच्छा, यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि आई हैव ए ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। चैप्टर का क्या नाम है, तो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, जो है सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, फेरोज वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट। फेरोज जो थे वो रूलर थे, सम्राट थे, राजा थे ऑफ द एंशिएंट। कहाँ के जी, एंशिएंट, एंशिएंट इजिप्ट। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एंशिएंट इजिप्ट। इजिप्ट के जो है वो सम्राट थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 3, वो है कि डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट के रूलर थे, कौन थे जी, इजिप्ट के रूलर कौन थे जी, वो थे आपके फायरोज। ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो है फायरोज। इतना याद रखिएगा बाबू, फायरोज जो थे वो इजिप्ट के रूलर्स थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जी, कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश डैश, ठीक है। सिविलाइजेशन जो है वो जो है विकास की अवस्था है, किसकी विकास की अवस्था है, ठीक है। तो क्या होगा जी, करेक्ट आंसर जो होगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है। पीपल, यानी लोगों का जो है विकास की अवस्था को ही उसकी सभ्यता कहते हैं। लोगों का जो विकास की अवस्था, लोगों का जो है विकास की अवस्था है, उसी को क्या कहते हैं भाई, तो उसी को जो आपका जो है क्या कहते हैं जी, उसी को सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा करेक्ट आंसर पीपल। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे ध्यान दीजिएगा, सिंपल लिविंग एंड द हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड द हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, बेस मीन्स आधार। अच्छा, आपको मैं समरी जब मैंने आपको बताया था कि सिंपल लिविंग एंड द हाई थिंकिंग इज द कंसेप्ट। ये किसका कंसेप्ट था जी, ये था आपका महात्मा गांधी का। आप सभी को पता है कि सदा जीवन उच्च विचार, इसको जो है ये जो है किसका थिंकिंग था, ये जो थिंकिंग था वो महात्मा गांधी का। और ये जो है इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडियन सिविलाइजेशन, यानी जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय सभ्यता में माना गया है कि सिंपल लिविंग एंड द हाई थिंकिंग, सदा जीवन उच्च विचार। तो आपके बी नंबर जो होंगे करेक्ट आंसर होंगे, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि इंडिया ग्लोरी इज दैट इज, ठीक है। इंडिया ग्लोरी यानी भारत का जो गौरव है वो क्या है, दैट इज क्या है जी, इमूवेबल है। इमूवेबल का मतलब होता है अडिग, अडिग, यानी कि इंडियन ग्लोरी इज, इट इज इमूवेबल, मतलब कि भारत की जो गौरव है वो इमूवेबल है, मतलब उसको जो है अडिग है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, ना ही कोई उसको हटा सकता है, वो अपने जगह पे अडिग है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इमूवेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ संभावना है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में है उनमें भी ये प्रश्न आ सकते हैं, और इतना ध्यान रखिएगा। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि डैश इज ए स्पिरिचुअल लीडर। अच्छा, स्पिरिचुअल लीडर्स मीन्स आध्यात्मिक नेता। अब पॉलिटिशियन मीन्स होता है राजनेता। क्या होता है जी, राजनेता।
नेता। was a spiritual leader then a politician। अच्छा, कौन जो थे, जो राजनेता से भी अधिक क्या थे, आध्यात्मिक नेता थे। तो वो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा का ऑप्शन नंबर जो सी है वही होगा, यानी महात्मा गांधी जो है एक जो है राजनेता से अधिक क्या थे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी आध्यात्मिक नेता। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, आज रिटेन बाई, सत्य के प्रति मेरा जो है अनुप्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, ये जो है इसको जो है किसने लिखा है, तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। कुछ नहीं बाबू, बस आंख मूंद के आपको इस पर टिक लगा देना है, महात्मा गांधी, कहीं और आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इनकी जो बायोग्राफी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के प्रति मेरा प्रयोग, यानी सत्य के प्रति इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। आपको बता दें इनके 2 वेपन्स थे, यानी 2 हथियार थे, जिसका नाम था, एक पहला था सत्य और दूसरा अहिंसा, यानी ट्रूथ और नॉन वायलेंस। ट्रूथ और नॉन वायलेंस ये 2 ही उनके वेपन्स थे, यानी हथियार थे। दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्वेश्चन क्या है, देखिएगा थोड़ा गौर से। लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई। ठीक है, अच्छा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के प्रति मेरा प्रयोग, ये जो है एक ऑटोबायोग्राफी है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और उनका ही ये ऑटोबायोग्राफी है। तो इसमें जो है ये पूछ रहा है कि द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के प्रति जो प्रयोग हैं वो किसने लिखा है। तो देखिए आपको जो है बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने इसको लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के प्रति मेरा प्रयोग, इसको किसने लिखा है जी, महात्मा गांधी ने। चलिए जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, वो क्या कह रहा है जी कि द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश डैश, द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश डैश, द माइंड इज ए रेस्टलेस क्या होगा जी, डैश डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ठीक है, आपको बताए थे कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ठीक है ना, हमारा जो दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी है, यानी रेस्टलेस बर्ड है। ठीक है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी इसको जितना मिलता है ना भाई, इसको उतना ही ये चाहता है। फिर भी अगर आपको जो है सब चीज़ दे दिया जाए फिर भी यह जो है असंतुष्ट रहता है, यानी हमारा मन क्या है, एक बेचैन पक्षी है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखिए क्या लिखा है कि द प्लेन लिविंग एंड द हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश डैश। ठीक है, यानी द प्लेन लिविंग यानी सादा जीवन, द प्लेन लिविंग सदा जीवन एंड हाई थिंकिंग यानी उच्च विचार, सदा जीवन और उच्च विचार जो है ये किनका फिलॉसफी है जी, किनका है जी, ईस्टर्न फिलॉसफर का ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ईस्टर्न फिलॉसफर, यानी पूरब के जो दार्शनिक लोग हैं, फिलॉसफर है, जैसे कि हम लोग भी पूरब में ही आते हैं, जैसे महात्मा गांधी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ईस्टर्न फिलॉसफर। चलिए भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बाबू, देखेंगे कि सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। ठीक है, सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग, सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग या बलिदान। ये जो है सोल एम जो है, ये जो है सोल एम है, किस फाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। ठीक है, सेक्रीफाइस यानी बलिदान या त्याग, ये जो है किसका जो लक्ष्य है जी, एम है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा, सॉरी ये नहीं होगा, कुछ आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फार्मर, यानी किसान जो है त्याग करता है, बलिदान करता है, यानी जो है फार्मर जो है, ये करेक्ट आंसर होगा। डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। ठीक है, डैश वेयर, ठीक है, वे कौन लोग थे जो सेटिस्फाइड थे, इट मीन्स संतुष्ट थे, किससे जी, छोटे गांव में। ठीक है, छोटे गांव में भी रहने में वो लोग संतुष्ट थे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों जी, क्योंकि हमारे एंसेस्टर जो है, एंसेस्टर, अच्छा एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज, क्या होता है भाई,
एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज, ठीक है। हमारे पूर्वज जो थे वो छोटे गांव में ही रह करके क्या क्या करते थे भाई, तो वो अपने आप को संतुष्ट मानते थे, वो अपने आप को जो है सुखी, शांत और समृद्ध मानते थे, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, जो 13 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है जी कि आवर एंसेस्टर इंजॉयड डैश रूल, ठीक है। हमारे जो पूर्वज थे वो किस रूल को, किस नियम को जो है वो आनंद होकर रहते थे, यानी किस नियम से रहते थे, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा होम। होम मतलब घर। आप सभी को पता है कि सबको अपना अपना घर अच्छा लगता है, और हमारे पूर्वज भी थे जो वो अपने घर के ज़िंदगी, घर में रह करके, घर के ज़िंदगी में वो जो है अपने आप को सुखी, समृद्ध और अच्छा मानते थे, यानी वो घर पे रहना पसंद करते थे, गांव में रहना पसंद करते थे, ठीक है। और वो जो है शहर में रहना पसंद नहीं करते थे। जो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई, देखेंगे कि वेल्थ एंड लग्जरियस, ठीक है। अच्छा, वेल्थ मीन्स होता है धन, लग्जरियस मीन्स होता है, देखिए देखिए वेल्थ मीन्स होता है धन, एंड द लग्जरियस मीन्स होता है ऐशो आराम, ठीक है। तो जो धन और ऐशो आराम डू नॉट मेक डैश डैश हैप्पी, ठीक है। यानी कि आपका जो है धन, यानी जो है पैसा, यानी वेल्थ, और आपका जो है लग्जरियस यानी आपकी ऐशो आराम जो है, क्या आपको डू नॉट मेक हैप्पी, क्या जो है आपको इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैन। मैन मतलब आदमी को खुशी नहीं बना सकता है, ठीक है। ये हमारे एंसेस्टर्स का कहना है, हमारे पूर्वजों का कहना है, और इसी को जो है गांधी जी ने इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बताया हुआ है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको समरी में पढ़ा था कल, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैन, यानी कि धन और लग्जरियस, ठीक है। धन और ऐशो आराम जो है आपकी ज़िंदगी को जो है खुशी नहीं बना सकती, क्योंकि भाई आपको पता है कि अगर आपको सारी दुनिया का धन दे दिया जाए, ऐशो आराम दे दिया जाए, तो इवन आप जो है अपने शरीर पे नहीं ध्यान देंगे, और इवन जो है आप मेहनत करना छोड़ देंगे। और आपको पता है कि आप इस धरती पे जन्म लिए हैं, आपको कर्म करना ही है। अगर आपने कर्म करना छोड़ दिया, इसका मतलब है कि आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा, आपको जो है मेहनत करना ही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। अच्छा, गांधी जी जो है चंपारण में कब गए थे जी, तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1917, यानी 1917 में गांधी जी जो है चंपारण में गए थे। और चंपारण कहाँ है, बिहार का एक जिला है चंपारण, ठीक है। आपको बता दें कि 1915 में जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है। और 1917 में जो है आपके चंपारण में वो गए थे, ठीक है। और आप याद रखिएगा कि चंपारण में क्यों गए थे, तो वहाँ पे जो है आपको बता दें कि जो ब्रिटिशर्स थे, यानी जो अंग्रेज़ थे, वो किसानों से ज़बरदस्ती जो है अफीम और नील की खेती करने पे जो है वो लोग मजबूर कर दिए थे। इसके आंदोलन के लिए उन्होंने जो है पश्चिम चंपारण गए थे, ठीक है। यानी चंपारण जो है कब गए थे जी, 1917 में। अगला जो क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, ठीक है। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता जो है पॉइंट आउट, ये दिखाती है मैन को, आदमी को क्या दिखाती है जी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। द पाथ ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, पाथ मतलब होता है रास्ता। क्या होता है जी, रास्ता। यानी सभ्यता जो है एक आदमी को, एक व्यक्ति को जो है क्या दिखाती है जी, पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य का रास्ता दिखाती है। ये पॉइंट आउट करती है, ये निर्देशित करती है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो क्या कह रहा है जी, कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, ठीक है। तो माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। हमारा जो मन है वो क्या है, एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा क्या रहता है जी, तो करेक्ट इसका आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट, ठीक है। अच्छा, भूखा तो होगा नहीं, थ्रस्टी होगा नहीं, थ्रस्टी मीन्स प्यासा होता है, और सिक मीन्स होता है बीमार, तो हम लोगों ने तो ये पढ़ा नहीं था, ठीक है। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनसेटिस्फाइड,
यानी असंतुष्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भाई, हैप्पीनेस इज ए लार्जली डैश डैश। ठीक है, अच्छा हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस इज ए लार्जली डैश डैश। हैप्पीनेस क्या है जी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो पहला जो आंसर नंबर ए है यही आपका करेक्ट आंसर होगा, मेंटल कंडीशन पे। किस पे जी, मेंटल कंडीशन पे, यानी आपका जो है मस्तिष्क की अवस्था पे डिपेंड करता है कि आप मन से कैसे हैं, खुश है, उदास हैं, यही आपका जो है क्या तय करता है, आपकी खुशी को तय करता है। ठीक है, ना कि आपका फिजिकल कंडीशन, डिजीज भी नहीं होगा, इमेजिनेशन भी नहीं होगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेंटल कंडीशन, यानी कि मनुष्य की मन की जो अवस्था है वही आदमी को खुशी या दुखी जो है ये दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही यूज्ड एज चीप वीपेन। अच्छा, वीपेन मीन्स होता है हथियार। ठीक है, ही यूज्ड एज चीप वीपेन। अच्छा, वह जो है वह मतलब यहाँ गांधी जी को बताया गया है कि उन्होंने जो है अपने किस हथियार को जो है उन्होंने यूज किया। ठीक है, यानी उपयोग किया। तो उनका दो हथियार था, आपको बताए थे भाई कि उनका जो दो वेपन्स थे वो क्या थे भाई, आंसर नंबर डी में जो दिया है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ दिया है स्वॉर्ड, इसका मतलब होता है तलवार। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन आपको पता ही है, न्यूक्लियर हथियार ऐसा कुछ तो था नहीं, गन्स भी नहीं था गांधी जी के पास। ठीक है, जो आंसर इसका करेक्ट होगा वो होगा डी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी दो ही इनके हथियार थे, एक था आपका सत्य और दूसरा अहिंसा। ठीक है, दो आपके इनके जो है हथियार थे महात्मा गांधी के, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी आंसर नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है भाई कि आवर एंसेस्टर डिसीव्ड अस फ्रॉम। अच्छा, हमारे जो पूर्वज थे वो जो है डिसीव्ड का मतलब होता है मना करना। अच्छा, डिसीव्ड का मतलब होता है मना करना। ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, वो हमें मना करते थे। किस चीज़ के लिए मना करते थे जी, तो देखिए आंसर नंबर जो बी है क्या लिखा है, लग्जरियस एंड प्लेजर। अच्छा, लग्जरियस मीन्स होता है ऐशो आराम और प्लेजर मीन्स होता है आनंद या खुशी। आनंद क्या होता है भाई, आनंद। तो जो आंसर होगा इसका बी जो है यही करेक्ट आंसर होगा। क्यों जी, तो हमारे पूर्वज क्यों कहते थे, हमारे पूर्वज मना करते थे कि हमको जो है लग्जरियस नहीं चाहिए और ना ही हमको इतना प्लेजर चाहिए, क्योंकि अगर हम लग्जरियस हो जाएंगे, प्लेजर हो जाएंगे, तो हम मेहनत करना छोड़ देंगे, हम जो है कर्महीन हो जाएंगे। और आपको पता है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इवन अगर आप जो है अपने मेहनत करने की बात है, अगर आपको जो है कोई काम ही करना है, आपको बॉडी जो है अगर वर्क नहीं करेगी तो भी आपका जो है प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है लग्जरियस एंड प्लेजर, यही हमारे एंसेस्टर इन चीज़ों को जो है करने से मना करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 बाबू, 21 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर कर रहा है पीपल इन एंशिएंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ। जो पुराने जमाने के जो लोग थे, जो प्राचीन जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वह जो है वेयर सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। अच्छा, वे लोग संतुष्ट थे, किससे संतुष्ट है, तो वे लोग जो है गांव में रहकर संतुष्ट है। यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस क्या है जी, विलेज, यानी जो हमारे इन एंशिएंट डेज पुराने समय के जो लोग थे वेयर सेटिस्फाइड संतुष्ट थे। किससे संतुष्ट है जी, तो गाँव में ही रहना वो पसंद करते थे, गाँव में ही संतुष्ट थे। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो क्या लिखा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स फॉर इंडिया। अच्छा, यूरोप की जो सभ्यता थी वो हम लोग के लिए क्या थी, यूरोप की जो सभ्यता थी वो हमारे इंडिया के लिए क्या मतलब रखती है, क्या मायने रखती है। तो देखिए वांट्स मतलब होता है चाहना, लिविंग मतलब रहना, रियल मतलब वास्तविक या सही। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी रुइन मतलब होता है बर्बाद। क्या था जी, बर्बाद। यानी कि जो यूरोपियन सभ्यता है वो जो है आपके हमारे इंडिया के लिए क्या है, एक रियून है, एक बर्बादी की है, एक बर्बादी की तरह है हम। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है जी कि इंडियन
इंडियन ग्लोरी इज डैट इज। अच्छा, भारत की जो गौरव है, इंडियन ग्लोरी जो है, भारत की जो गौरव है वो क्या है जी? वो इमूवेबल है, यानी अडिग है। यही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इन एंशियंट डेज कॉमन पीपल फॉलो। अच्छा, पुराने समय में जो लोग थे, जो साधारण लोग थे, वो क्या फॉलो करते थे भाई? तो आपको पता होनी चाहिए कि वो जो है एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे। एग्रीकल्चर मीन्स होता है, क्या होता है जी? कृषि। क्या होता है? कृषि। या ऐसे समझ सकते हैं एग्रीकल्चर मीन्स होता है खेती बाड़ी। ठीक है, तो खेती बाड़ी करते थे वे लोग पुराने समय में। जो प्राचीन लोग थे वह जो है कॉमन पीपल, वो एक ही चीज़ को फॉलो करते थे। वो क्या था आपका जी? एग्रीकल्चर यानी खेती। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और ये आपका इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता है वो क्या है जी? क्या है जी? किस पे बेस्ड है? वह जो है बिलीव इन गॉड्स, भगवान ईश्वर पे वो बिलीव है। ठीक है, बेस्ड ऑन पार्शियली, बेस्ड ऑन मैटर, गॉडलेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो आप याद रखिएगा बाबू, बी नंबर करेक्ट आंसर है, बेस्ड ऑन बिलीफ ऑफ गॉड। बेस्ड ऑन बिलीफ ऑफ गॉड, बेस्ड ऑन बिलीव ऑफ गॉड, यानी कि भगवान पे, ईश्वर पे जो है ये विश्वास जो है, यही आपका भारतीय सभ्यता जो है ये सिखाती है कि हमें गॉड पे जो है फेथ रखना चाहिए, होप रखना चाहिए, यानी गॉड पे जो है हमें विश्वास रखना चाहिए। जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, बेस्ड ऑन बिलीव ऑन गॉड, गॉड पे आस्था। आज का ये सेशन खत्म हुआ और आज हमने क्या सीखा? आज हमने जो है फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव को देखा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन को हमने काफ़ी बारीकी से समझा और जो है उसके आंसर को हमने देखा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर कल मिलेंगे। कि जो वीडियो है वो आपका पोएट्री सेक्शन से है। कल हम लोग मिलेंगे उस चैप्टर को, पहले हमने समरी पढ़ेंगे, समरी के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। का चैप्टर है, पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको लिखे हैं जॉन डॉन। उसको हम लोग लाइव क्लास में देखेंगे कल।